चलो जी स्टार्ट करते हैं। हमने टेक्स्ट बना लिया। आज हमारी है क्लास 5। तो क्लास 5 के अंदर हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले उन्होंने इमेज का थोड़ा सा रिव्यू दिया है, क्योंकि उसके अंदर एक टैग हमारा रह गया था। इमेज का टैग लगाने सबको आता है, उसके अंदर यूआरएल देना भी सबको आता है, एसआरसी भी पता है सबको किस क्या चीज़ होती है, आल्ट क्या होता है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है हमारे पास अगर पिक्चर ना शो हो रही हो। तो उसके बाद हम उसकी हाइट विड्थ भी दे सकते हैं। हमने जो हाइट देनी हो हमारी पिक्चर की, हम वो भी चीज़ दे सकते हैं। ठीक है, हाइट एंड विड्थ। जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो है फिगर। फिगर क्या होता है? समटाइम हमारे पास जो हमारी बुक्स होती हैं उनके अंदर पिक्चर आ रही होती है, उसके नीचे कुछ कैप्शन लिखा होता है। लाइक पिक्चर के नीचे लिखा होता है फिगर 1.2। कोई ना कोई उन्होंने एग्जांपल दी होती है कि फलां पिक्चर के अंदर आप देखें, तो साथ उन्होंने उसका रेफरेंस दिया होता है फिगर 5.2 1.2। वो चीज़ हमारे पास होती है फिगर और कैप्शन। इसका मतलब होता है अगर हमारे पास कोई पिक्चर है, उसको आपने क्या करना है, उसका साथ कैप्शन भी लिखना है। तो फिर आप क्या करेंगे? आप पहले फिगर का टैग लिखेंगे, उसके अंदर फिर आप इमेज लिखेंगे। इमेज लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? फिग कैप्शन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? फिग कैप्शन। बेसिकली फिगर कैप्शन आपका वही है जैसे आपका पी का टैग होता है। जैसे आपका पी का टैग होता है ना, वही है। लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि इसका नाम उन्होंने अलग कर दिया है। वही कि आपने एक इमेज बनाई, उसके नीचे आपने पी का टैग लिख दिया, है वही, लेकिन सिर्फ इसका एक नाम अलग आ गया। वो नाम क्यों अलग आया, मैंने आपको जब इटैलिक और बोल्ड पढ़ा था तब भी बताया था कि ये नाम अलग अलग क्यों आते हैं। क्यों आते हैं जी? क्यों आते हैं? भूल गए। ये इसलिए अलग अलग आए थे। अच्छा, सो गए थे। जो नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज का वर्जन 5 आया है ना, तो कुछ टैग हमारे पास रिप्लेस हुए हैं, वो हम एंड में पढ़ेंगे। लेकिन मैं साथ साथ थोड़ा सा माइंड आपका बना रहा हूँ। जैसे बी की जगह पर आपके पास स्ट्रॉन्ग आ गया था। क्यों आया था? कि जो ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो ब्लाइंड पीपल, अंधे लोग उनको सुनते हैं, तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर उनको सुन के बता रहे होते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर उनको उन सॉफ्टवेयर्स के लिए आसानी होती है। ब्राउज़र उनको बता देता है कि ये फिगर है और ये इसका कैप्शन है, ये डिटेल्स दी गई है इस पिक्चर के बारे में। तो इस वजह से इस टैग का नाम फिग कैप्शन रख दिया। बेसिकली ये है वही पी का टैग। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहाँ पर एक पिक्चर उठा लेते हैं नेट से देखने के लिए। तो हमारी जल्दी पूछती पिक्चर ये वाली, कॉपी किधर गया? लिंक एड्रेस। तो कैप्शन के अंदर हम यहाँ पर जो लिखा है वो दे देते हैं। लिंक हमारा कहीं पर ब्रेक हो गया है। लिंक ब्रेक हो गया। आगे यही लिंक नहीं लगाते थे हम? डाउनलोड ही कर लेते हैं। क्या चीज? एड्रेस आना था, बस मैंने वो नोट नहीं किया ना, तो हम इसको इधर से डायरेक्ट उठा लेते हैं नेट से। ठीक है, ये चीज़ आ गई। साथ में इसका ये आ गया हमारे पास कैप्शन। तो ये कैप्शन की फॉर्म बन गई ना, जैसे वो लिखा होता है फिगर 1.0 2.0, उसके अंदर आप चेक करें सेम ये वही चीज़ है। अब आप यहाँ से इसकी हाइट विड्थ, मैं जल्दी इसको कंट्रोल कर लेता हूँ। हाइट अच्छा दे दी, विड्थ क्या? हाँ जी लगी हुई है।
चलो जी, ये आपके पास फिगर कैप्शन आ गया। सिर्फ इसके अंदर, इस टैग के अंदर वही है, इमेज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि फिगर का एक आपने लगाना है टैग, उसके अंदर इमेज आ जाएगी, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिगर कैप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है टेबल्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके पास, इसको आपने अच्छी तरह करना है। ठीक है, तो टेबल्स आपके पास होते क्या हैं, न्यूमेरिकल आपने रिप्रेजेंटेशन जो देनी होती है चीज़ों की, या वैसे कोई भी चीज़ों की आपने रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, डेटा आपने शो करवाना होता है, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, टेबल्स। ठीक है, टेबल आपके पास हर जगह पर, बेतहाशा जगह पर यूज़ होते हैं, तो वही टेबल्स हमने बनाने हैं। आपने अगर एक्सेल यूज़ किया हो तो एक्सेल के अंदर क्या होता है, आपके पूरे कॉलम होते हैं, उन कॉलम के नीचे डेटा होता है, और वो पूरा डेटा एक रो कंसिडर करती है। वो ही कॉन्सेप्ट सेम आपका टेबल्स के अंदर यहाँ पर है। तो टेबल को हम क्रिएट करके देखते हैं तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस कोड को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट। तो इसकी कमांड है कंट्रोल क्वेश्चन, कमेंट करने की। तो टेबल्स के लिए हमें सबसे पहले देना है टैग टेबल, टेबल इटसेल्फ। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, रोज होती हैं। ठीक है, तो पहली रो हमारी होती है, वो टेबल हेड होता है, कि टेबल के बारे में पता भी चले ना हमारे पास कि ये है क्या चीज़। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि टेबल होता क्या है, हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। ये चीज़ आपके पास, ठीक है, जैसे आपके पास यूज़र्स का डाटा है, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो ये यहाँ पर आप सारे यूज़र्स बता देते हो, इसके लिए ये यूज़ होता है। फिर अगर आपने कोई और चीज़ बतानी हो, उसके लिए आपके पास ये चीज़ यूज़ होती है, टेबल। ठीक है, ये सारे उसके आगे कलर्स हैं, लेकिन बताने का ये मकसद है, इन चीज़ों के लिए आपके पास यूज़ होते हैं ये टेबल्स। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास सारे सिटीज़ का टेबल हो गया, उसकी आगे सिटीज़ की पॉपुलेशंस लिखी हुई, उसका टेबल हो गया। ये सारी हमारे पास किस चीज़ की एग्जांपल्स हैं, टेबल्स की। तो टेबल के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल का टैग लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या लिखना है, TR, टेबल रो। हमारे पास सबसे पहले क्या होगी, टेबल रो। अब टेबल रो के अंदर हमारे पास, चलो ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप देखिए, टेबल रो। अब इसके अंदर आपके पास क्या है, टेबल रो के पास आप, उसके बाद आपके पास क्या होता है, टेबल डिस्क्रिप्शन, TD। ये आपका एक सेल होता है, एक सेल होता है। टेबल रो क्या होती है, एक आपके पास पूरी रो, और TD क्या होता है, एक आपके पास सेल होता है। अब यहां पर मैं कह देता हूं कि फर्स्ट आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये चीज़ आ गई। अभी आपको डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा होगा, नहीं नज़र आ रहा ना, तो इसके लिए हमने क्या करना है, टेबल के अंदर हम लगा देंगे बॉर्डर 1 पिक्स। अब नज़र आया है, ठीक है। अब आपके पास TD से क्या बनता है, एक सेल बनता है, एक सेल। अब ये कंप्लीट पूरी एक क्या होगी, रो होगी। अब हमने एक और रो क्रिएट करनी है, तो TR, इसको मैं फिर कहता हूँ TD सेकंड रो। हो गया। अब आपके पास 2 रोज होगी। इसी तरीके से आपने TR लगाते जाना है, जितने आपको रिकॉर्ड चाहिए आप उतने रिकॉर्ड्स लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें तो हम यहाँ पर, मैं इसे कहता हूँ कि SR नंबर, ओके। इसके बाद मैं इसको कहता हूँ नेम, मेरे पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, लेट्स सपोज, तो मैं इसको बाद कहता हूँ फादर नेम। अब ये मेरा क्या होगा, टेबल हेड हो गया। हेड से बरात कि यहाँ से मुझे पता चल रहा है।
अब नीचे मेरे पास रिकॉर्ड आ गए, तो पहला रिकॉर्ड मैंने कहा जी पहला रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड के अंदर क्या है, मोहम्मद इरफान। तो मैं इसे कह देता हूँ जी फादर नेम है पहला रिकॉर्ड आ गया। अब इसी तरीके से आप ये टीआर जो लास्ट वाला टीआर है इसको कॉपी करेंगे। इसको अगर मैं यहाँ पर नीचे वाले का 2, नीचे वाले का उससे नीचे वाले का 3 कर दूँ तो मेरे पास न्यू रिकॉर्ड्स होते गए, जितने मुझे चाहिए वो रिकॉर्ड्स मेरे बनते जाएंगे। समझ आई ये चीज़ आपको? ये आपके पास क्या चीज़ है, टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। कैसे? ये सारी चीज़ें सेम ही तरह नज़र आ रही हैं, ये भी सेम नज़र आ रहा है, ये नेम भी सेम नज़र आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा टेबल का हेड है, मतलब जिससे पता चल रहा है कि ये सारे मेरे पास नाम है, ये सारे फादर के नाम है, वो थोड़े से बोल्ड हो या थोड़े से प्रोमिनेंट हो, नज़र आए। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, इसको हम कह देंगे कि भाई ये टेबल डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये टेबल हेड है। क्या है ये? टेबल हेड। इसको हम रिप्लेस कर देंगे टेबल हेड से। अब ज़्यादा प्यारा हो गया। अब इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारे टेबल के कॉलम्स के नाम है और नीचे हमारे पास उसके अकॉर्डिंग क्या है, डेटा। तो ये कैसे मैंने किया, पहली जो मेरी रो थी उसके अंदर जो मेरे पास कॉलम्स बन रहे थे, जो मैं बना रहा था, उसको मैंने कह दिया कि ये आपके पास जो सेल्स हैं ये क्या है, टेबल हेड के सेल्स हैं, टेबल हेड के। ठीक हो गया? समझ आई ये बात? यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं? अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक और हम एग्जाम्पल बनाते हैं। एक टेबल हो गया, अब इस टेबल को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं एक और टेबल। अब हम क्रिएट करने लगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैथ्स का शेड्यूल है। किस चीज़ का? मैथ्स का शेड्यूल है। तो हमारे मैथ्स के शेड्यूल के अंदर क्या होता है, टेबल रो आ गई। अब मेरे पास सेल्स कौन कौन से हैं, टेबल हेड। मैं पहले उसे कहता हूँ कि मेरे पास आएगा डे, ठीक है। फिर मेरे पास आएगा ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद मेरे पास आएगा लंच, फिर मेरे पास क्या आएगा, डिनर। अब ये चीज़ तो बन गई, समझ आई? अब इसको, ये थोड़ी सी नज़र नहीं आ रही, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं मैथ्स शेड्यूल। ओके, तो इसको साथ में हम क्या दे देंगे, बॉर्डर 1 पिक्स। आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। मैथ्स का शेड्यूल आ गया आपके पास। अब नीचे एक और टीआर आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, टीडी मैंने कर दिया मंडे। तो मंडे को आपको मिलेगा, क्या मिलेगा जी, ब्रेकफास्ट के अंदर एग मिलेगा। चार ही है, मैंने 5 कर दिया। तो लंच के अंदर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा यार, बता दो, दाल मिलेगी यार। और फिर आपको यहाँ पर चिकन मिलेगा। ओके, टेबल क्रिएट हो गया आपका। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। अब डेज हमारे क्या होंगे, बदल जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक सोचने की बात ये है कि ये मेरे जो डेज हैं ये भी मेरी हेड ही है। कैसे हेड है, ये भी मेरे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, मुझे पता चल रहा है कि मंडे को ये चीज़ मुझे मिल रही है, ट्यूसडे को ये मिल रही है। तो ये मेरे जो डेज हैं ये भी क्या हुए, हेड के अंदर। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको भी रिप्लेस कर दूँगा किससे, एच से, कि ये भी मेरा क्या है, हेड है।
हो गया, अब सही है। अब प्लस मुझे एक और चीज़ बतानी पड़ेगी, जब मैं यहाँ पर रोज़ की हेडिंग जो है वो अलग अलग दूँ ना, ये तो मेरी कॉलम्स की हेडिंग है ना ये वाली, जब मैं रोज़ की भी हेडिंग दूँ, रोज़ की ये वाली हेडिंग है ना, जब मैं ऐसा करूँगा तो फिर मुझे एक और चीज़ बतानी पड़ेगी, क्या, एक एट्रीब्यूट देनी पड़ेगी स्कोप। स्कोप इसको बताना है कि इसका स्कोप कौन सा है, इसकी हेडिंग का स्कोप कौन सा है। अब ये वाली जो मेरी हेडिंग है इसका स्कोप है कॉलम का, ये कॉलम लेवल का स्कोप है ना, ये मेरे जो ऊपर वाले हैं ये कॉलम को जाहिर कर रहा है, ये भी बता रहा है कि ये पूरा कॉलम है ब्रेकफास्ट का, ये पूरा कॉलम लंच का है, ये पूरा कॉलम डिनर का है। इनका स्कोप कौन सा हुआ, फिर कौन सा स्कोप हुआ, कॉलम। तो मैं इसको दे दूंगा एक एट्रीब्यूट स्कोप कॉल, इसको भी दे देता हूँ स्कोप कॉल। ओके, अब ये वाली जो मेरे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वगैरह है, ये क्या चीज़ है, ये भी स्कोप, इनका स्कोप कौन सा है, रो लेवल का, क्योंकि ये रो को डिनोट कर रहे हैं ना। इसको मैं दे दूंगा कि भाई इसका जो स्कोप है वो कौन सा है, रो का। फर्क तो कोई नहीं पड़ा, लेकिन हमारे पास कोड हमारा ठीक हो गया, हमने उनके स्कोप डिफरेंट बता दिए। क्लियर होगी ये बात, समझ में आई। अब यहाँ पर एक और चीज़ ले लेते हैं, क्या, वो चीज़ ये लेते हैं कि अब देखो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, दाल की जगह पर दूसरे दिन के लिए हम कर देते हैं यार सब्जी, तीसरे दिन के लिए हम कर देते हैं फास्ट फूड। अब यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ फास्ट फूड, एंड यहाँ पर मैं चिकन की जगह डाल देता हूँ याद करो। अब डिफरेंट हो गया। अब आपने यहाँ पर कॉमन चीज़ देखनी है, 3 रोज आपकी ऐसी हैं जिनके अंदर ब्रेकफास्ट आपका सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए कि ये रिपीट ना हो, बार बार लिखा ना आए, बल्कि एक बार ही लिखा आए। इसको हम कहते हैं मर्ज करना, सेल्स को मर्ज करना, एक सेल्स को दूसरे सेल के अंदर डाल देना। मर्ज हम कैसे करेंगे, मर्ज हम ऐसे करेंगे कि ये वाला जो सेल है इस वाली रो के सेल के साथ मर्ज हो जाएगा। अब हमने मर्ज करने के लिए पहले इसका लेवल देखना है, लेवल क्या है, क्या ये कॉलम लेवल पर मर्ज हो रहा है या रो लेवल पे मर्ज हो रहा है। रो लेवल पे कैसे हो रहा है, ये एग मंडे की रो का है, ये वाला एग ट्यूसडे की रो का है, रो बदल गई। इट्स मीन दैट अगर ये दोनों मर्ज हो तो ये इनका लेवल कौन सा होगा, रो, क्योंकि ये रो वाइज मर्ज हो रहे हैं ना। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट भी आ गया, रो स्पैन। क्या है, हमें अब क्या करना है, रो इसकी क्या कर देनी है, स्पैन कर देनी है। किसकी, एग की करनी है ना, तो इसको हमने बता देना रो स्पैन। कितनी रो स्पैन करनी है, 2। तो अभी अगर मैं 2 स्पैन करूं, इसको मैं बंद कर दूं, दो हुई है, पहली बारी मंडे की और दूसरी ट्यूसडे की, लेकिन हमें कितनी चाहिए, 3 है ना, तो मैं यहाँ पर 3 डाल दूंगा। अब क्या हुआ, अब उसने तीनों कॉलम्स, पूरा जो कॉलम है तीनों रोज का, उसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ये चीज समझ आई आपको, समझ आई, उठ जाओ मॉर्निंग, समझ आई आपको क्या पढ़ा अभी। अब हमारे पास नेक्स्ट एक चीज आ गई, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम आ गई, वो क्या कि हमारे पास जो वेडनेसडे है इसका हमारे पास जो लंच और डिनर है वो सेम है। हम चाहते हैं कि ये भी रिपीट ना हो, ये भी एक ही सेल के अंदर आ जाए, मर्ज हो जाए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा स्पैन करना पड़ेगा, लेकिन अब मेरा लेवल क्या होगा, रो लेवल नहीं होगा, कॉलम लेवल होगा। कैसे, क्योंकि ये मेरे जो रो है ये इसका एक कॉलम है, दूसरा भी इसी का कॉलम है, दोनों एक ही रो के कॉलम है। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा लास्ट वाला है उसका जो पहला सेल होगा उसको मैं कहूँगा कॉल
स्पैन, आपने कॉलम स्पैन करने हैं, 2 कर देने, पहला ये, दूसरा इसके साथ वाला। तो सिंपल हम इसको करेंगे, वो हमारा कॉलम स्पैन होगा। समझ आई आपको स्पैन के? कोई क्वेश्चन इसके अंदर? अब इसके साथ फिर एक और चीज हम देख लेते हैं। बॉर्डर तो हमने देख लिया, अगर मैं इसका बॉर्डर हटा दूं, रहना इसने फिर भी टेबल ही है, लेकिन सिर्फ वो अलग बात है कि आपको यहाँ से पता नहीं चलता ये क्या है। ये देखो, हालांकि ये भी टेबल ही रहा है, लेकिन सिर्फ इसका डिफरेंस क्या है, इसके इर्द गिर्द बॉर्डर नहीं है। ठीक है, तो बॉर्डर हम जितना मर्जी लगा सकते हैं। बॉर्डर के बाद हमारे पास क्या होता है, विड्थ हो सकती है एक टेबल हेड की। मैं कहता हूँ कि जो मेरा नेम है वो थोड़ा सा खुला नज़र आए, ये वाला नेम, तो इसको मैं विड्थ दे सकता हूँ कि मेरा जो नेम है इसकी विड्थ आप लिख लो 100 पिक्स। थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको मैं अगर 300 कह दूँ, ठीक है, विड्थ हमारी चेंज होगी। क्लियर हुआ? किसको मैंने दिया है? टेबल हेड को। अगर हम टेबल हेड को देंगे तो वो सारे कॉलम ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, चेंज कर देगा। क्लियर हो गया? थोड़ा फिर आगे चले अगर क्लियर है। बस एक और टॉपिक और है, आगे चलते हैं। आगे ये है, हमने ये कह दिया कि ये मेरे पास टेबल क्या है, हेड है, ये मेरे पास क्या है, टेबल बॉडी है। तो HTML ने कहा है कि आप ऐसा करें कि आप एक टैग रख लें अलग। किसके लिए? टेबल हेड के लिए अलग रख लें और टेबल बॉडी के लिए एक अलग टैग रख लें। तो हमने क्या करना है, टेबल के अंदर एक हमने बना लेना है टेबल हेड का टैग, टी हेड। उसके अंदर जो हमारी हेडिंग की रो होगी ना, वो उठा के हमने उसके अंदर रख देना। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये क्या है कि हमने उसको अलग अलग कर लिया। फिर हमने एक बनाना है टेबल बॉडी का। तो टेबल बॉडी के अंदर जितनी भी हमारी बॉडी होगी वो सारी हम उठा के क्या करेंगे, टेबल बॉडी के अंदर रख देंगे। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सामने कुछ भी नहीं नजर आ रहा, लेकिन डेवलपर के लिए आसानी होगी क्या कि उसने टेबल हेड अलग कर दिया, टेबल बॉडी अलग कर दिया। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी पहली रो है वो क्या है, टेबल हेड, वो हमने अलग कर दिया। तो टेबल बॉडी की रोज हमने क्या कर दी, अलग कर दी। समझ आ गई? क्वेश्चन इसके रिलेटेड? तो टेबल्स का हमारे पास टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो इसकी आपके पास असाइनमेंट रेडी है। ये आपके पास असाइनमेंट है जो आपने बनानी है। एक जो चीज़ हमारी रह गई है वो ये है कि स्पेशल वर्ड्स। स्पेशल वर्ड से क्या मुराद है? आप अगर अपनी असाइनमेंट को गौर से देखो तो आपकी असाइनमेंट के अंदर स्पेशल वर्ड्स यूज़ हुए हैं। स्पेशल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर देखो मैंने टैग लिखे हुए हैं। अगर आप डायरेक्ट अपनी असाइनमेंट के अंदर टैग दो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर TD के अंदर टैग देना चाहता हूँ, किसका टैग देना चाहता हूँ, यहाँ पर बॉडी का टैग देना चाहता हूँ, तो ये टैग क्या शो होगा मेरे पास? नहीं शो हो रहा ना। क्यों? क्योंकि वो इसको कंसिडर कर रहा है कि ये तो HTML है, लेकिन मैं इसको एज अ HTML नहीं लिखना चाहता, मैं इसको एज अ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। एज अ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ ना, क्योंकि मेरी असाइनमेंट के अंदर क्या है, एज अ टेक्स्ट है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कहते हैं स्पेशल वर्ड्स। ऐसे स्पेशल वर्ड्स जिनको लैंग्वेज आपका HTML कंसीडर करता है, लेकिन आपने उसको एज अ टेक्स्ट लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं, कोड होता है स्पेशल लिखने का। कौन सा कोड? अगर आपने लेस देन लिखना है तो इसका कोड क्या है, एंड एल टी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जहाँ पर लिखा है ना लेस देन, इसको हटाऊंगा, इसकी जगह पर क्या लिखूंगा, एंड LT और ये स्माई कॉलन। ये क्या है, स्माई कॉलन। ये आपको मिलेगा L के आगे वाला जो कीवर्ड है, प्लस के साथ वाला भी कह सकते हो, मुझे नहीं पता आपके प्लस के साथ वाला आ रहा है, L से आगे है। अब इसी तरीके से मुझे ग्रेटर देन भी चाहिए, तो क्या करूँगा, एंड
सॉरी एंड GT कॉलन ग्रेटर देन। इसी तरीके से यहाँ पर भी एंड LT कॉलन स्माई कॉलन। अगर स्माई कॉलन ना डाले तो वो उसको कोड कंसीडर नहीं करेगा। वो देखो उसका कलर नहीं चेंज हो रहा। तो ये स्माई कॉलन आपने लाजमी डालना है। इसके बाद मैं दोबारा डाल देता हूँ एंड ग्रेटर देन। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या होगा, अब टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाएगा। आ गया बॉडी, सही है। इसी तरीके से अगर आपको यूरो चाहिए, पाउंड चाहिए, अगर एंड को खुद लिखना हो, एंड इटसेल्फ लिखना हो, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एंड AMP। मुझे एंड का टैग चाहिए, मतलब एंड लिखा हुआ, ये एंड है ना, ये लिखा हुआ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एंड आ गया ना एंड। ठीक है, इसके बाद मुझे चाहिए जी, ये कॉपीराइट का चाहिए, सेंट का साइन। तो इसको मैंने लिखना एंड सेंट स्माई कॉलन। इसके अलावा मुझे अगर यहाँ पर और भी आ गए, कॉपीराइट का साइन चाहिए एंड कॉपी। तो इसको मैं क्या करूँगा, एंड कॉपी। ठीक है, तो ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं, इनको कहते हैं हम स्पेशल वर्ड्स। ख़ास ये वर्ड्स हैं, इनको लिखने के लिए आपके पास ख़ास ही क्या होता है, कोड होता है। अगर आपको क्रॉस का यानी कि मल्टीप्लाई का चाहिए तो एंड टाइम्स आप क्या करेंगे, एंड टाइम्स, क्रॉस आ गया। ठीक है, समझ लगी। ये स्पेशल वर्ड्स की मैं आपके पास फाइल शेयर कर दूंगा, ये आपने सारे अपने हाथ से खुद भी लगा के देखने। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी असाइनमेंट के अंदर ये चीज़ कैसे आई है, समझ लगी।